नमस्कार दोस्त, मैं अनुराग तिवारी। आज मैं चयनित हुए 2021 के एग्जाम में चयनित हुए प्रेम भैया SDM के रूप में चयनित। उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पर और बहुत बहुत उनका प्यार था। थैंक यू भाई, थैंक यू मुझे अपने पॉडकास्ट को बताने की। आपको बताना चाहूँगा कि अनुराग भाई हमारे नया पॉडकास्ट कर रहे हैं और शायद ये उनका पहला पॉडकास्ट है, तो हो सकता है कुछ आपको अजनबी चीज़ें मिले पर मजा आएगा, साथ अंत तक बने रहिए। पहला ये सवाल है कि सिलेक्शन होने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हैं और क्या हुआ? सिलेक्शन 6 जून को रिजल्ट आया है, 6 जून 2024 को। तो अभी ऐसा बहुत कोई बदलाव नहीं आया है, बस लोगों की शुभकामना संदेश और बधाइयाँ आ रही हैं। जो मेरे शुभचिंतक हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं लगातार, और साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं कि सर कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो अभी हाल फिलहाल के लिए यही चेंजेस है, बहुत ऐसा कोई बदली नहीं है। मेरा आपसे अगला सवाल यही कि आपका ये कौन सा प्रयास था? मेंस के स्तर पे देखें तो 2019 मेरा पहला मेंस था, जिसमें मेरा चयन इंटरव्यू के लिए हुआ था, लेकिन अंतिम रूप से मैं चयनित नहीं हो पाया था। 2020 मेरा पहला प्रयास था जिसका रिजल्ट आ गया था, और 2020 के तहत मैं भी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर सहकारिता निरीक्षक की पोस्ट पर हूँ। साथ ही साथ मेरी नायब तहसीलदार की वेटिंग थी, एक वो भी क्लियर हो गई। 2021 मेरा तीसरा प्रयास था। इसके अलावा 2022 और 23 के मेंस मैंने दिए हुए, जिसमें से 2022 में भी इंटरव्यू कॉल हुआ है और 23 का रिजल्ट अभी आया है। कुल मिला करके मैंने अभी 5 मेंस दिए और जिसमें से 4 के लिए मैं इंटरव्यू। और आपने इस समय में पढ़ाई के टाइम पे क्या क्या आपने संघर्ष किया? आपकी कैसा लाइफ रही? पढ़ाई के टाइम पे यदि देखा जाए तो मतलब मैं PhD भी कर रहा था। PhD के एक लंबी प्रोसेस रहती है, वो भी उसमें पूरा सिनॉप्सिस बनाना, PhD टॉपिक पास कराना और साथ साथ इस तैयारी को मैनेज करना हो। बीच में जो एग्जाम की डिसकंटिन्यूटी हो रही थी अभी PhD की, कोई एग्जाम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो वो एक ऐसा फेज होता है जो हर अभ्यर्थी के जीवन में आता है। और उसके बाद एग्जाम नहीं हो रहे, डेट ज़्यादा लंबी आ रही है, डिमोटिवेशन तो हर अभ्यर्थी के जीवन में आता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है उस तरीके से हुई है, मतलब गुरुकुल से पढ़ाई हुई है और चीज़ों से रही, तो डिमोटिवेशन तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कभी था। मतलब ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है कि मैं डिमोटिवेट तो कभी नहीं था। लेकिन हाँ, मतलब मेरे साथ वाले हैं या और अभ्यर्थी हैं, उनके मतलब जीवन में एक ऐसा समय आता है। और बाकी ये था कि मैं चीज़ों में एंगेज रखता था। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कुछ और कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं तो घूमने चले गए, घूमने नहीं गए तो मस्ती करने लगे। तो ऐसे करके मतलब डिमोटिवेशन को मैंने नहीं आने दी। आपसे अगला सवाल ये है कि आप क्या टाइम टेबल था आपका, क्या प्लान था, कैसे आप कितना समय पढ़ाई को देते थे? टाइम टेबल का मैं अगर देखूं मेरी तैयारी के दौरान तो मेरा ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं था, पर काफ़ी टाइम मतलब 7-8 घंटे में दिन में BPSC मेंस की प्रिपरेशन को देता था। और जब एग्जाम पास में आ जाते थे तो ये टाइम बढ़ के 12-13 घंटे 14 घंटे तक भी हो जाता था। लेकिन ये कोई ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं है, अगर बीच में कोई काम आ जाता है तो उसको उस तरीके से एडजस्ट करते थे। पर टाइम से ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं टारगेट सेट करता था और कोई एक पेपर उठा के उसका कोई टॉपिक या कोई यूनिट उठा करके यूनिट वाइज टॉपिक वाइज स्टडी करते थे। आपने ये अपनी पढ़ाई मतलब कोचिंग इसकी कहाँ से की थी, कितना समय लगा आपको? मैंने 2019 का प्री निकलने के बाद मतलब तैयारी बेसिकली शुरू की थी स्टार्ट। और विदिशा में एक SSG एकेडमी है, सुनील धाकर सर, उनके पास में गया और वहाँ से फिर हम लोगों का ग्रुप बन गया था 5-6 लोग का। तो सारी तैयारी मैंने वहीं से की। जो अभी MPPSC में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? MPPSC में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास उनके लिए एक संदेश ये है कि MPPSC एक ऐसी परीक्षा है जो समय मांगती है, बहुत धैर्य मांगती है और पर्याप्त त्याग और समर्पण मांगती है। तो मेरा यही कहना है कि यदि आप MPPSC क्रैक करना चाहते हैं तो एक निरंतरता, कंसिस्टेंसी आपकी रेगुलर होनी चाहिए। और हाँ, मतलब एक बहुत पंचलाइन है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो कंसिस्टेंसी, आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, सिलेबस रिवाइज होना चाहिए, आपके पास खुद के हैंडमेड नोट्स होना चाहिए और टॉपर्स को देख के या कोचिंग को देख के आपको उनके बहकावे में ना करके अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना करके काम करना चाहिए। मुझे मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप खाली जैसे आप कभी बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, उस दौरान आप क्या करते थे? मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो मैं जब भी मुझे लगता था तो मैं घूमने निकल जाता था। पहले मैं MPPSC की तैयारी से पहले मतलब देश घूमता था, लेकिन इस टाइम पे ऐसा हो गया कि इतना टाइम तो नहीं मिलता था। तो मैं आसपास की जो भी जगह है या शहर के अंदर भी जो जगह हैं, मंदिर हैं, घाट हैं या प्राकृतिक पर्यावरण का ऐसा कोई स्थान है, तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए कभी दोस्तों के साथ या कभी अकेले भी निकल जाता। तो ऐसे में अपना खाली समय निकालता। जैसे आपको अभी MPPSC में SDM को पढ़ मिल गया, अब आपका आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान देखते हैं, भविष्य के बारे में अगर कुछ होगा तो आप लोगों को पता चलेगा। UPSC वगैरह टाइप नहीं पता, अभी ऐसा कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं है, बाकी देखते हैं अगर हो जाएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है। नहीं
मेरी गर्लफ्रेंड पीएससी थी। डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें, जो रहता ना आजकल के नॉन लपाटे डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहे? डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का सबसे अच्छा एक तरीका होता है कि आप अपने आप को एंगेज रखें, हाँ व्यस्त रखें। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों में बिजी रखते हैं, टारगेट सेट कर पढ़ाई करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। डिस्ट्रैक्शन तब होता है जब टाइम के पेपर नहीं होते या कोई और चीज़ हो जाती है जिस कारण डिले हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि समय मांगती है और धैर्य मांगती है, तो वो दो चीज़ें हैं। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे और धैर्य के साथ तैयारी करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, तो बिल्कुल आप अभी जो आपने 2022 का इंटरव्यू दिया है उसमें 2021 का 22 का होना है नहीं, अभी आपकी टाइमलाइन था है? हाँ उसमें प्रयास रहेगा आपका स्टाफ नहीं, अब ऐसा मेरा कुछ प्रयास नहीं है, क्योंकि एक बैच की सीनियरिटी होती है वो लूज हो जाती है। भले रैंक बन भी आ जाए तो भी हम एक बैच पीछे जाएंगे तो वो समझदारी नहीं है। आप इससे पहले जो आपकी आई एम हैप्पी विद माय पोजीशन। इससे पहले आपकी जो अभी 2020 की में हुई तो आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? वो मेरी पोस्टिंग हुई थी गुना जिले में हुई थी, गुना कलेक्ट्रेट ऑफिस में हुई थी। हाँ, तो अभी मैं वहीं सर्व कर रहा हूँ। आप मिडिल क्लास से आते हो, मिडिल क्लास फैमिली से, तो आपको क्या क्या समस्याएं हैं? मिडिल क्लास फैमिली की सारी समस्याएं मतलब ये है कि देश की ज़्यादातर आबादी का प्रतिनिधित्व वही करती हैं, और मिडिल क्लास परिवारों में संघर्ष होता है, इसीलिए लोग तैयारी भी करते हैं। तो जो लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली की है कि पहले मतलब अच्छी एजुकेशन की समस्या, स्कूलिंग की समस्या, बाद में बाहर रह रहे हैं तो पैसे खर्चे, उन सब चीज़ों की समस्या मतलब जैसी सारे अभ्यर्थियों के साथ आती है वैसी आई। और मैं चैलेंज को वैसे नहीं लेता जैसे और सब लोग लेते हैं, तो मतलब मैंने चैलेंज को भी एज एंजॉयमेंट की तरह लिया और हंसी खुशी में कहा। तो समस्याएं तो बहुत आई जीवन में, लेकिन उनको मैंने एज अ चैलेंज नहीं लिया, एज अ एंजॉयमेंट लिया, तो वो कभी मेरे लिए समस्या बनी नहीं। और आपके परिवार में कौन कौन है सब? मेरे परिवार में दुर्भाग्य से मेरे माता पिता जीवित नहीं है, वो शांत हो चुके हैं दोनों, और बाकी हम 5 भाई हैं, इसमें से 2 बहनें बड़ी हैं। एक बहन मेरी CBI में है इंस्पेक्टर, और एक उनसे छोटी वाली जो है वो इंग्लिश टीचर है ग्रेड 1 में मध्य प्रदेश में। बड़े भैया मेरे पटवारी हैं, मैं भी सिलेक्ट हुआ हूँ, और छोटा वाला भाई मेरा विद्युत विभाग में जॉब करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पर आया, आपने हमको समय दिया, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। हमारा पहला पॉडकास्ट है ये, बाकी आने वाले लेते रहेंगे, सिलेक्शन लेते रहेंगे, हम पॉडकास्ट लेते रहेंगे। ठीक है, अनुराग को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे हमारी सफलता यात्रा भी करनी। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमारे अनुराग भाई एक बहुत ही जरूरी पर्यावरण बचाने की मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने 1000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, और ये लगभग 10 से ऊपर पेड़ लगा भी चुके हैं अपने दोस्तों की सहायता से। तो ये आप इनको पेड़ डोनेट कर सकते हैं, या पेड़ की राशि डोनेट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके नाम का पेड़ भी ये लगा सकते हैं और पर्यावरण बचाने में आपका योगदान। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू।